सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 2021 यानी इन दिस करंट ईयर एंड अभी अगर आप कोई लैपटॉप परचेस करना चाहते हो फॉर ग्राफिक डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए सोलली, तो आपको कौन से लैपटॉप्स लेना चाहिए। एंड उसके ऊपर थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे कि what are the things that you actually try to look for when you're trying to buy a laptop just for the specific reason of graphic designing। और छोटा मोटा अगर आपको छोटा बेसिक वीडियो एडिटिंग करना है तो वीडियो एडिटिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ मैं, वो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड गेट इनटू द वीडियो। So guys, this video has two sections. In the first section मैं आपको बताऊंगा कि what are the things you should really care about while trying to buy a laptop for the purpose of graphic designing। ठीक है, CPU का चीज़ के बारे में बताऊंगा, आपको RAM कैसा देखना है, स्क्रीन कैसा देखना है, राइट। कुछ चीज़ें ग्राफिक डिज़ाइनिंग में रिक्वायरमेंट उसका अलग है वीडियो एडिटिंग से, राइट। सो उस पर पहले बात करेंगे एंड द नेक्स्ट सेक्शन आई विल टेल यू अबाउट माई रिकमेंडेशन जो अभी आप ले सकते हो फॉर द ग्राफिक डिज़ाइनिंग पर्पस। सो Coming to the first section, I will talk about the importance of CPU, that is the Central Processing Unit। अब देखिए आपको कौन सा CPU लेना है ये टोटली आप पे है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप U सीरीज़ का CPU ले सकते हो और भी H सीरीज़ का भी CPU ले सकते हो ना। इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बता रहा हूँ। जैसे Intel या फिर AMD में अगर मैंने AMD चूज़ किया, राइट, तो AMD के अंदर 4700U एक लो पावर सीरीज़ हाईली एफिशिएंट प्रोसेसर है, राइट, ठीक है। एंड उसका एक बड़ा सा भाई है 4800H जो कि H सीरीज है, मतलब हाई पावर, वो काफ़ी पावर कंज्यूम करता है एंड इट इज़ ऑब्वियसली मच मोर पावरफुल देन 4700U। तो ये थोड़ा पोर्टेबल लाइट वेट लैपटॉप पे 40U वाले सीरीज़ के चिप्स मिल जाता है। सेम इज़ ऑल्सो फॉर इंटेल, राइट। जैसे इंटेल में भी U सीरीज़ के जो भी लैपटॉप होंगे या फिर G7 ऐसे सीरीज़ के लैपटॉप होंगे दैट विल हैव लो पावर विच इज़ अराउंड 15 to 28 वाट के जो CPUs है वो आपको मिल जाएंगे। एंड H सीरीज़ में आपको हाई पावरफुल जो 45 वाट से ज़्यादा वाले मिलेंगे। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए कौन सा सही है, U या फिर H? आप कोई भी ले सकते हो, बट आई वुड रेकमेंड कि आप U वाला ज़्यादा देखिए बिकॉज यू डोंट नीड सो मच पावरफुल फॉर द पर्पस ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। एंड अगर आप U प्रोसेसर लेते हो एंड यू सेव सम अमाउंट ऑफ मनी, राइट, इन दैट गोइंग फ्रॉम H to U, एंड इन दैट प्राइस मनी यू कैन गेट अ बेटर स्क्रीन एंड बेटर अदर स्टफ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ग्राफिक डिज़ाइनिंग, राइट। Coming to the next thing which is much more important, which is color accuracy। ठीक है, अब देखिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज ऑल अबाउट विजुअल्स, राइट। तो इसमें कलर एक्यूरेसी डिसेंट या फिर अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कलर एक्यूरेसी थोड़ा समझाना मुश्किल है बिकॉज कंपनीज डोंट यूजुअली रिवील कि इसका इतना कलर एक्यूरेसी है। दे जस्ट से कि इसमें IPS पैनल है, इसका 1080p IPS पैनल है तो ये अच्छा कलर देगा, विविड कलर्स होगा। गाइस वी डोंट वांट विविड कलर्स, वी वांट एक्यूरेट कलर्स। जो कलर आपको स्क्रीन में दिख रहा है वही कलर आपको फ़ोन में दिखना चाहिए या फिर कोई और अपने लैपटॉप में दिख रहा है तो वो यूज़ होना चाहिए, राइट। सो कमिंग टू दिस पार्ट वी नीड टू नो समथिंग अबाउट लाइक कलर गैमेट, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ कलर गैमेट है, लाइक sRGB है, Adobe RGB है, देन NTSC है। तो अंडरस्टैंड मोर अबाउट कलर एक्यूरेसी में शॉर्ट में बता देता हूँ कि यू नीड टू नो कि कोई लैपटॉप का कलर एक्यूरेसी कितना अच्छा है। टू जज दैट वी नीड टू नो व्हाट इज sRGB, व्हाट इज Adobe RGB एंड व्हाट इज DCI P3, ठीक है। अब देखिए ये कलर स्पेक्ट्रम होते हैं, मतलब कितना सारे कलर आपका लैपटॉप का स्क्रीन डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो विच इज देखिए sRGB छोटा सा स्पेक्ट्रम है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका लैपटॉप 100% sRGB है, 90% sRGB है तो इट इज़ अ गुड थिंग, राइट। एंड sRGB स्पेक्ट्रम से भी बड़ा होता है Adobe RGB, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा रेंज ऑफ कलर्स को करता है, इसलिए नॉर्मली इफ़ यू सी अ लैपटॉप हैविंग लाइक 90% ऑफ DCI P3 कलर गैमेट या फिर sRGB कलर गैमेट, तो फिर तो यू विल सी कि Adobe RGB में उसका थोड़ा कम होगा, लाइक 65% के आसपास, ठीक है। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसका इन दोनों में परसेंटेज जितना हाई हो उतना अच्छा है, उतना आपका स्क्रीन होगा। बिकॉज मैंने भी अपने लैपटॉप लिया था उसमें बहुत ही ख़राब था, 40% के आसपास sRGB था। एंड व्हेन आई वाज डिज़ाइनिंग टी शर्ट फॉर माई क्लब
आई सॉ सम डिफरेंट कलर ऑफ ब्लू ऑन माई लैपटॉप एंड मेरे फ़ोन में कुछ और देखा एंड मेरे सीनियर ने बोला यार इसका कलर ऐसा क्यों, राइट? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो काफ़ी लोग हम लोग मिस कर देते हैं वाइल परचेसिंग अ लैपटॉप. दैट वाज द सेकंड पॉइंट. कमिंग टू द थर्ड पॉइंट विच इज़ रैम. ठीक है, अब रैम आप एडोबी यूज़ करो या फिर एफिनिटी डिज़ाइन यूज़ करो, आप कोरेल यूज़ करो, रैम का ज़्यादा होना बहुत इंपॉर्टेंट है. रैम बहुत यूज़ करते हैं ये सारे सॉफ्टवेयर. सो आई वुड से मिनिमम रिकमेंडेशन विल बी 8 GB अगर आप सिर्फ एडोबी फोटोशॉप या फिर इलस्ट्रेटर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो एंड यू आर नॉट यूजिंग गूगल क्रोम एंड अदर स्टफ एक साथ, देन 8 GB विल डू योर जॉब. बट इज रिकमेंडेड, आई वुड हाईली रिकमेंड कि यू शुड गो फॉर दिस 16 GB रैम. अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, लाइक यू आर यूजिंग फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर एंड ऑल्सो सम ब्राउजिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक, एंड देन if you guys want to do multitasking, मतलब you're using Photoshop, you're using Illustrator एक साथ में, you are also browsing through some music on Spotify, you're also like talking to a client on WhatsApp, you're also doing some mood boarding या फिर Pinterest में आप कोई इंस्पिरेशन ले रहे हो, तो मल्टीटास्किंग के लिए I would highly recommend you go for 16 GB at least. 32 GB आप ले सकते हो, बट 16 GB is what I would recommend. ठीक है, 2021 में at least. कमिंग टू द GPU, अब ये भी बहुत बड़ा डाउट है, लोगों पूछते हैं यार ग्राफिक डिजाइनिंग करना तो ग्राफिक कार्ड होना चाहिए. ठीक है, अब चाहिए कि नहीं चाहिए, आई विल टेल यू राइट नाउ, नहीं चाहिए. ठीक है, थोड़ा सा आई नो थोड़ा डाइसी लगता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, ग्राफिक डिजाइनिंग करना तो ग्राफिक्स कार्ड ही नहीं चाहिए. ठीक है, अब ग्राफिक डिजाइनिंग में इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता है ग्राफिक्स कार्ड का, राइट? बट अगर आप एज अ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में आप यू वांट टू गेट इनटू वीडियो एडिटिंग, यू वांट टू गेट इनटू रेंडरिंग, ऐसे कोई चीज़ों में आप घुसना चाहते हो, राइट, इन द फ्यूचर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नाउ. अगर आपको अभी लगता है कि हाँ मुझे बस ग्राफिक डिजाइनिंग ही करना है इस लैपटॉप में, सो यू डोंट नीड अ डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लाइक एनवीडिया का, AMD आपको नहीं चाहिए, राइट? बट इफ यू हैव अ फ्यूचर प्लान कि आप मुझे हाँ आई वांट टू ऑल्सो गेट इनटू वीडियो एडिटिंग, आई वांट टू गेट इनटू दिस रेंडरिंग सब, तो आपको ग्राफिक्स कार्ड इज रिकमेंडेड. एटलीस्ट बेसिक वाला भी आपको लेना चाहिए, राइट? कमिंग टू द SSD वर्सेस HDD. अब देखिए अभी ऑलमोस्ट सारे लैपटॉप्स में SSD यूज़ होता है, सो इस पॉइंट को लेकर ज़्यादा बात करने के कोई पॉइंट नहीं है. SSD इज ऑलवेज प्रेफर्ड बिकॉज आपको वो जो फाइल्स होता है और फोटोशॉप का, वो जो इलस्ट्रेटर का, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं एंड यू जस्ट नीड वेरी फास्ट एक्सेस. ठीक है, तो यू मेक श्योर यू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर ऑन योर लाइक द फास्टेस्ट ड्राइव दैट यू हैव, द SSD. ठीक है, अब हार्ड डिस्क में यू कैन परमानेंट बस स्टोरेज के लिए आप वहाँ पे रख सकते हो, लाइक आफ्टर द प्रोजेक्ट इज डन यू कैन कॉपी इट टू दैट प्लेस, राइट? अब जब भी कोई लाइव प्रोजेक्ट कर रहे हो, मेक श्योर यू कीप इट ऑन SSD. ठीक है, तो गाइज लेट्स गेट इनटू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पे मैं अब मेरा टॉप रिकमेंडेशंस देने वाला हूँ एंड आई विल लेट यू नो कि इस लैपटॉप में कौन सा स्पेशलिटी है, इसका प्रॉस क्या है, इसका कॉन्स क्या है, एंड आपका प्रायोरिटी के हिसाब से आप इस पर डिसाइड कर सकते हो. ठीक है, वी विल बी स्टार्टिंग विद द वेरी लोएस्ट लैपटॉप जो मैं रिकमेंड करता हूँ एंड वी विल गो टू द वेरी हाई जितना हम लोग खर्च कर सकते हैं इसमें. ठीक है, सो आई विल ट्रांजिशन राइट नाउ इनटू माय लैपटॉप स्क्रीन. So guys, I am on my laptop screen right now, you can see. So my first recommendation will be this laptop called Lenovo IdeaPad Slim 5. ठीक है, अब देखिए there are just 2 laptops जिसके बीच में आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, जिनका प्राइस पॉइंट बहुत ही क्लोज है. ठीक है, अब ये वाला देख सकते हो Lenovo IdeaPad, काफ़ी स्लिम मॉडर्न सा इसका लुक है and it is also having this very decently powerful Ryzen 7 का 4700U processor. It's a 8 core and 8 thread processor which is plenty more enough. Very important to note in mind guys, बहुत सारे लैपटॉप्स में RAM upgradable नहीं है, right? So if you get a 8 GB of RAM, आप उसको अपग्रेड नहीं कर सकते, right? So make sure you always get, अगर आपको सोचना कि यार मुझे 8 GB के साथ मेरा काम हो जाएगा जब तक मुझे ये लैपटॉप रखना है, देन यू कैन गो विद 8 GB. बट अगर आपको फ्यूचर प्लान है, कोई आपको अपग्रेड करना है, देन यू शुड टेक द 16 GB बिकॉज ये अपग्रेडेबल नहीं है, इसमें ग्राफिक्स कार्ड नहीं है. बट इट इज़ गुड, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट के लिए बहुत अच्छा सा लैपटॉप है ये. एंड आई विल जस्ट टेल यू सम गुड थिंग्स अबाउट दिस. द गुड थिंग इज इट विल कम विद अ 1080p फुल HD 14 इंच का ये लैपटॉप आएगा एंड काफ़ी डिसेंटली ब्राइट भी होगा. ये 300 निट्स तक ये ब्राइट जा सकता है. बट इसका कॉन्स है यार, देखिए आप जितना भी चीप लैपटॉप में जाएंगे ना, उसमें कलर एक्यूरेसी अच्छा नहीं होगा, राइट? तो इसका कलर एक्यूरेसी इज अराउंड 54% ऑफ sRGB कलर स्पेस है इसमें एंड इसमें रैम अपग्रेड नहीं कर सकते, राइट? अब इसका एक छोटा सा चीप सा सोल्यूशन है, यू कैन गेट अ वेरी गुड क्वालिटी 100% sRGB मॉनिटर अलग से, जो आप HDMI केबल से इस लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके उस पर आप ग्राफिक डिज़ाइन का काम कर सकते हो. दिस इज़ वन सोल्यूशन, दिस इज़ व्हाट आई यूज़ जनरली. ठीक है, so this is the first recommendation, Lenovo IdeaPad Slim 5 AMD Ryzen 7. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट? कम टू द नेक्स्ट वन विच इज़ Asus Swift 3. अब दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. पहले वाले का
थोड़ा सा प्रोसेसर अच्छा है। एंड सेकंड वाले में इस Ryzen 5 4500U, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में आप कोई भी चूज़ कर सकते हो आपके लिए, ठीक है, ज़्यादा मैटर नहीं करता, प्राइस पॉइंट भी बहुत काफ़ी क्लोज है। इसका डिस्प्ले थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रखा है सेम प्राइस पॉइंट में, बट यू कैन गो विथ आइदर ऑफ देम। इसका 64% sRGB होगा, 47% Adobe RGB होगा, स्टिल नॉट क्वाइट देयर जहाँ पे मैं प्रेफर करूँगा कि हाँ दिस इज़ क्वाइट एडुकेट इनफ फॉर मी, बट ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा सा लैपटॉप है, राइट। एंड इसका भी गाइज रैम अपग्रेडेबल नहीं है, सो मेक श्योर यू गेट द कॉन्फ़िगरेशन दैट यू वांट। तो दिस लैपटॉप रियली लुक्स नाइस, एंड इस पर देख सकते हो इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी आ जाएगा। इसका ब्राइटनेस भी पहले वाले से थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सो दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट सेम जगह पे है, आप देख सकते हो, आपको जो भी पसंद आए आप ले सकते हो, नॉट अ बिग थिंग, राइट। एंड गाइज माई थर्ड रिकमेंडेशन मैं जो करूँगा विच इज़ द लैपटॉप दैट आई रियली वांट टू गाइस टू टेक, मतलब ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा इन दोनों के कंपैरिजन। थोड़ा प्राइस ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, बट इट इज़ अ वेरी गुड जंप, ठीक है। द लैपटॉप आई एम गोना टॉक अबाउट इज़ द Lenovo Yoga Slim 7, ठीक है। नाउ इस लैपटॉप में यू कैन सी Lenovo Yoga Slim 7 है, AMD Ryzen 7 4800U, ठीक है। U से इसका प्रोसेसर है, बट इट इज़ अ 8 कोर 16 थ्रेड प्रोसेसर, ठीक है। आपको ग्राफिक डिज़ाइन में इतने थ्रेड्स नहीं चाहिए, बट फ्यूचर प्रूफ के लिए आप वीडियो एडिटिंग भी 1080p आराम से कर सकते हो इसमें एडिट, तो उस प्रोस्पेक्ट से ये लैपटॉप बहुत अच्छा है। इसमें भी सेम है कि देर इज़ नो रूम फॉर अपग्रेडेशन ऑफ रैम, तो आपको एक बार में लेना पड़ेगा। बट द बेस्ट थिंग इज़ ये बहुत ही मॉडर्न लुक है इसका, ठीक है। आप देख सकते हो इसका ट्रैक पैड बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत बड़ा है पहले से है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इसका डिस्प्ले बहुत अच्छा है, ठीक है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ये वाला लो। इट्स 76,000, आई नो लाइक इट्स अ बिट मोर फॉर सम ऑफ यू, बट इट इज़ हैविंग 98% sRGB कवरेज, तो कलर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है इसमें पहले दोनों के रिस्पेक्ट में, सो यू कैन गो फॉर दिस वन ऑल्सो। इसमें भी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, एक्सटर्नल ग्राफिक्स नहीं मिलेगा आपको, बहुत थोड़ा सा एक्सपेंसिव लैपटॉप में जाना पड़ेगा फिर आपको मिलेगा, राइट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट लैपटॉप जो मुझे बहुत पसंद है, एंड एक्चुअली मैं ये वाला लैपटॉप लेने का सोच रहा था पहले, विच इज़ द HP Omen 15, राइट। अब देखिए ये बहुत ही पावरफुल लैपटॉप है, ठीक है। इट इज़ अ गेमिंग लैपटॉप, आई नो, बट ये सबसे बैंग फॉर बक वाला लैपटॉप है, ठीक है। 85,000 है, आई नो इट्स अ बिट मोर, बट आप देख सकते हो इसमें क्या क्या नहीं है यार। इसके Ryzen 5 4600H है, सो इट्स अ H सीरीज प्रोसेसर, मतलब यू कैन ऑल्सो नॉट जस्ट डू ग्राफिक डिजाइनिंग, इसमें आप कैन ऑल्सो डू बिट ऑफ 1080p वीडियो एडिटिंग, और फिर इवन 4K वीडियो एडिटिंग आप इस पर कर सकते हो। 4600H वेरी गुड प्रोसेसर, वेरी पावरफुल प्रोसेसर, एंड इसमें 8GB रैम है। बट बेस्ट थिंग अबाउट दिस लैपटॉप इज ये अपग्रेडेबल है, इसमें सब कुछ अपग्रेडेबल है। ऑब्वियसली CPU एंड ग्राफिक्स प्रोसेसर कभी अपग्रेडेबल नहीं होता है, सो यू कैन ऑल्सो अपग्रेड दिस लेटर ऑन। यू कैन ऐड 16GB रैम, और यू कैन अपग्रेड इट अप टू 32GB, एंड अब द बेस्ट थिंग इज इट कम्स विद NVIDIA GTX 6GB का NVIDIA का ग्राफिक्स कार्ड इसमें। गाइस ये बहुत ही पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ग्राफिक डिजाइन, एंड आप इसमें एंट्री लेवल 1080p गेमिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट लैपटॉप है गाइस, मैं क्या बताऊँ। इसका डिज़ाइन भी ऐसा कुछ गेमिंग वाइब्स नहीं, तो थोड़ा सा थिक होगा ऑब्वियसली, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग फॉर अ थिन एंड लाइट लैपटॉप। दिस इज अ वेरी पावरफुल लैपटॉप गाइस, ये आप देख सकते हो, राइट। एंड कम टू द नेक्स्ट लैपटॉप, ये थोड़ा सा ऐसा लैपटॉप हो गया लाइक थोड़ा सा प्रीमियम, लाइक प्राइस ज़्यादा होगा थोड़ा, उतना आपको बैंक फॉर बक वाला चीज़ नहीं मिलेगा, बट प्रोसेसर इज डिसेंट, एंड थोड़ा पोर्टेबिलिटी इसमें ज़्यादा अच्छा होगा, एंड इसका डिज़ाइन अच्छा होगा, इसका मटेरियल, इसका बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा अच्छा होगा। तो द नेक्स्ट वन इज Asus ZenBook 14 विद द सेम Ryzen 7 4700U का प्रोसेसर है, 14 इंच का है, एंड दिस कम्स विद 16GB रैम गाइस, फाइनली 16GB रैम। थोड़ा प्राइस ज़्यादा है, 93,000 आप देख सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू गाइस, आपको लेना है नहीं लेना है, इट्स टोटली अप टू यू। एंड यू कैन सी काफ़ी स्लीक सा डिज़ाइन है, काफ़ी मिनिमल काइंड ऑफ डिज़ाइन है। सो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस लैपटॉप इज इट कम्स विद 95.5% ऑफ sRGB कवरेज, 67.7% ऑफ Adobe RGB, जो कि बहुत ही अच्छा है। एंड इसमें वो भी है, दिस कम्स विद 72.2% ऑफ DCI-P3 कवरेज। इसका ब्राइटनेस भी डिसेंट सा है, इट कैन गो अप टू 277 निट्स ऑफ ब्राइटनेस। सो यू कैन चेक, आपको अगर एक और ऑल्टरनेट है इसके, लाइक इफ यू वांट एन इंटेल मॉडल जो कि 11 Gen लेटेस्ट मॉडल है, सो कैन गेट दिस वन ऑल्सो, विच इज द Asus ZenBook 14 इंटेल i7 1167 65G7। थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा हो गया, 95,000 के आसपास हो गया,
तो बाकी सब कुछ सेम है. इट हैज़ गॉट इंटेल आइरिस एक्सी ग्राफिक्स. इंटेल आइरिस एक्सी ग्राफिक्स इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स ही है, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल है राइजन के कंपैरिजन में, एंड आपको थोड़ा एक्सेलरेशन ज़्यादा मिलेगा. अगर आप 1080p वीडियो एडिटिंग भी करते हो इसमें, तो आपको थोड़ा एक्सेलरेशन ज़्यादा मिलेगा. और ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के लिए तो ये अच्छा है ही. ठीक है, तो ये हो गया गाइज 95. अब थोड़ा सा प्राइस जंप होने वाला है यहाँ से. ठीक है, बट देखिए आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए और आपको थोड़ा सा हैसल फ्री ज़िंदगी चाहिए, तो पैसा खर्च करना पड़ेगा. Coming to the next recommendation will be the Apple MacBook Air 13 inch का जो Air वाला मॉडल है with the M1 processor. This will be by far one of the most valuable, one of the best video editing laptop for graphic designing जो मैं recommend करूँगा, ये होगा वो. ठीक है, इसका बेस एडिशन which will cost you 92,900. It's quite enough. ठीक है, अगर आपको कुछ अपग्रेड करना है इस पर, so the first thing you should upgrade is the internal storage. Now 256 GB is a bit less, तो आप 512 GB कर सकते हो, and you will see the price comes to 1,12,000. ठीक है, and you can also get a student discount. अगर आपको जानना है स्टूडेंट डिस्काउंट कैसे मिलना है, तो you can comment down below and I will make a video regarding that. ये one of my favorite choice है, मेरा one of the best pick होगा इसमें. ठीक है, and coming to the next laptop, थोड़ा अलग सा है, थोड़ा सा इसका यूज़र केस अलग है. The next laptop is called Asus ZenBook Duo. ठीक है, प्राइस अब देख सकते हो ऑलमोस्ट मैकबुक अगर आप अपग्रेड करोगे तो सेम हो जाएगा इन दोनों के साथ. सो कैन सी दिस इज द Asus ZenBook Duo that comes with Intel i7 1051U. ठीक है, अब the best thing is it comes with 16GB RAM, 1TB of NVMe SSD and it is also having 2GB of NVIDIA GeForce MX 250. अब ये थोड़ा लो पावर ग्राफिक्स कार्ड होता है, बट आप देख सकते हो इसमें डुअल स्क्रीन है. ठीक है, अब डुअल स्क्रीन ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए बहुत काम का हो सकता है, आपको पसंद नहीं भी आ सकता, रियली डिपेंड्स अपॉन यू. इसका कुछ की हाइलाइट्स मैं आपको बता देता हूँ अभी. सो इसका ब्राइटनेस डिसेंट सा है, सो इट कैन गो अप टू 300 निट्स ऑफ ब्राइटनेस, एंड इसका भी कलर एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा है. सो अराउंड 199% sRGB इसका कवरेज है, 63% ऑफ Adobe RGB ये कवर कर सकता है. एंड अब देख सकते हो डुअल स्क्रीन है इस पर, एंड द सेकेंड स्क्रीन इज़ अ टच स्क्रीन. सो इसका यूज़ केस थोड़ा अलग है. ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हो काफ़ी स्लिम सा भी है, डिज़ाइन भी काफ़ी इसका स्लिक है. ठीक है, माइक्रो SD कार्ड का भी स्लॉट है यहाँ पे, एंड देयर आर सम अदर पोर्ट्स. राइट, अब प्राइस का जंप और भी ज़्यादा होगा गाइज. द नेक्स्ट लैपटॉप दैट आई वुड रेकमेंड इज़ द XPS 9500. अब मैं बताऊँगा यार, इतना बैंग फॉर बक पॉइंट से इसका स्कोर बहुत ही कम है. राइट, बट इफ यू वांट अ वेरी प्रीमियम लैपटॉप, इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा, जिसका बैटरी लाइफ बहुत अच्छा, जो डिस्प्ले इसका बहुत ही अच्छा हो, इसका स्लीक भी हो, देन यू नीड टू गो इनटू दिस लैपटॉप. राइट, अब देखिए मेरा उतना अच्छा नहीं रहा है कभी डेल के साथ, बिकॉज आई एम यूजिंग अ डेल लैपटॉप राइट नाउ, बट वो बजट वाला लैपटॉप था. सो इट विल कॉस्ट अराउंड 1,90,000. क्वाइट अ जंप. राइट, क्वाइट अ जंप, 80,000 के आसपास का जंप है. बीच में कोई भी लैपटॉप मुझे उतना अच्छा नहीं लगा. नाउ कमिंग टू द बेस्ट थिंग अबाउट, इसका डिस्प्ले इज इंडस्ट्री लीडिंग. ठीक है, अब इसका देख सकते हो बेजल कितना कम है. ठीक है, देख सकते हो इसका बेजल कितना ही कम है. ठीक है, वो भी इसका बैटरी लाइफ भी बहुत अच्छा है. इसका प्रोसेसर इट विल कम विथ आई गेस, सो यू कैन सी राइट हियर, इसमें होगा i7 10750H. सो 8 सीरीज का प्रोसेसर है, इसलिए एक्सपेंसिव है. 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है, एंड ये थोड़ा हीट हो जाता है, बट ये भी काफ़ी अच्छा लैपटॉप है. एंड 16GB का इसमें रैम आएगा. सो अगर आपको 32GB चाहिए एक बार में आप ले सकते हो. ठीक है, आई गेस दिस इज अपग्रेडेबल, बट आई विल चेक इट अगेन एंड लेट यू नो. ये भी बहुत अच्छा लैपटॉप हो सकता है आपके लिए. राइट, बट कमिंग टू द लास्ट लैपटॉप, प्लीज़ इफ़ यू लाइक द कंटेंट, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना. एंड अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड लेट योर फ्रेंड्स ऑल्सो नो अबाउट मी. ओके, कमिंग टू द लास्ट एंड माई वन ऑफ द बेस्ट 3 लैपटॉप्स में जो मेरा वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस लगता है मुझे, दैट इज़ द मैकबुक प्रो 16 इंच का. ठीक है, जो अभी भी 2019 वाला मॉडल है. सो दिस वॉज अ रेवोल्यूशनरी लैपटॉप. इसका मैकबुक प्रो 16 थोड़ा महंगा तो हो गई, बट एवरीथिंग इज गुड अबाउट दिस लैपटॉप, फ्रीकिंग एवरीथिंग. ठीक है, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बता देता हूँ. 16 इंच में बेस एडिशन काफ़ी है. राइट, अगर आपको कुछ अपग्रेड करना है तो यू कैन अपग्रेड द स्टोरेज. देखिए डिज़ाइनिंग के लिए 9th कोर i9 का कोई पॉइंट नहीं है. राइट, 16GB इज इनफ, बट मेक श्योर अगर आपको फ्यूचर में चाहिए तो यू कैन गेट ऑल्सो द 32GB. ठीक है, अब ये बहुत ही पावरफुल लैपटॉप है. ठीक है, जैसे इसका डिज़ाइन अच्छा है, स्लीक है, इसका इंडस्ट्री क्लास डिज़ाइन है इस लैपटॉप का, एंड इसका स्पीकर्स इंडस्ट्री बेस्ट है.
इसका डिस्प्ले इंडस्ट्री बेस्ड, एप्पल मैकबुक प्रो 16 इंच में इट इज़ हैविंग 100% sRGB, 100% Adobe RGB, सब कुछ 100% है इसमें, ठीक है। इसका स्क्रीन भी बहुत ज़्यादा ब्राइट है, 500 नीट्स तक इसका स्क्रीन ब्राइट जा सकता है। एंड ऑल्सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी टॉप रिकमेंडेशंस जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स एंड क्रिएटर्स यूज़ करते हैं। इसमें आप नॉट ओनली ग्राफिक डिज़ाइनिंग, म्यूज़िक प्रोडक्शन का भी आप काम कर सकते हो बहुत अच्छे से, बहुत ही फ्लॉलेस चलता है, राइट। एंड ऑल्सो यू कैन गेट इन टू दिस वीडियो एडिटिंग, 4K 6K तक भी आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो इस पर, ठीक है। बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। ऑब्वियसली मैकबुक यार एक्सपेंसिव होगा ही, राइट। इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड भी होगा, Radeon Pro 5300 4GB GDDR6। इसमें रेंडरिंग में आपको बहुत फ़ायदा होगा अगर आप वीडियो में जाना चाहते हो। एनीवे, सो माय टॉप 3 रिकमेंडेशंस विल बी, अगर आप ये प्राइस पॉइंट में देख रहे हो 2 लाख के आसपास, विल बी द मैकबुक प्रो, जो बेस्ट बैंग फॉर बक मुझे लगेगा इन दिस थ्री टॉप पिक्स विल बी द मैकबुक Pro 16 inch, and the second one will be the MacBook Air M1 वाला, ठीक है। M1 base edition will be my second best pick, and my third best pick will be HP Omen 16, HP Omen 15.6। अगर आपका प्राइस पॉइंट 85K के आसपास है, आँख बंद करके ये लैपटॉप ले लीजिए, आपको किसी भी चीज़ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। मैंने दूसरा वीडियो बनाया था, आप वो भी देख सकते हो, विच वॉज ओनली अबाउट वीडियो एडिटिंग, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में डाल देना, एंड मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, हैंडल में नीचे दे दूंगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है गाइज। बहुत टाइम लगता है इन सबको रिसर्च करने में, आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट निकालने में। एंड टेक केयर गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।